कोई आपसे बोले कि भैया डॉट प्रोडक्ट तुम जान गए, ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये जानते हो तुम। अब तुम ये बताओ कि किसी एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन कैसे निकालोगे। तो उसका एकदम सिंपल सा फंडा है, जैसे पहले समझा रहे तुमको कि प्रोजेक्शन मानी होता क्या है। देखो, जब प्रोजेक्शन का मतलब समझ जाओगे तो सॉल्व कर लोगे। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक। ये रहा वेक्टर बी, ये रहा वेक्टर ए, इसके बीच में कुछ एंगल है, मान लो थीटा। और तुमसे कहा जाए कि भैया वेक्टर ए के ऊपर वेक्टर बी का प्रोजेक्शन बताओ, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ओवर वेक्टर ए। तो इसका लॉजिक क्या है, कैसे लगाओगे, ध्यान देना। पहले प्रोजेक्शन का मतलब समझो। मान लो यहां से लाइट आ रही है एकदम वर्टिकली, कैसे आ रही है लाइट, ये लाइट रेज आ रही है, कैसे आ रही है लाइट, वर्टिकली, तिरछी लाइट नहीं आ रही है, ऐसे वर्टिकली। तो जो लाइट यहां आएगी, यहां आएगी, यहां आएगी, वो तो टकरा के लौट जाएगी। बोलो, सपोज करो ये दीवार है, तो जो लाइट यहां से ऐसे आगे आएगी यहां पर, वो यहां तक पहुंचेगी। इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है यहां पर लाइट पहुंच रही है। बोलो भाई, यहां लाइट पहुंच रही है ना, तो इसको बोलेंगे उजाला। यहां पर लाइट पहुंच रही है, दिस इज द पोर्शन ऑफ उजाला। ये ब्राइटनेस वाला क्षेत्र है, क्योंकि यहां पर लाइट पहुंच रही है। और यहां पर क्या होगा, डार्कनेस होगा, अंधेरा। या सिंपल इसी अंधेरे को तुम क्या बोलते हो, इस दीवार का यहां पर परछाई। तो इस दीवार का, बी दीवार का ए के ऊपर परछाई कितनी आई, इतनी आई कि नहीं आई, बताओ भाई, यही तो परछाई आई। तो ये जो परछाई आ रही है इतनी, ये इसी को बोलते हैं वेक्टर बी का ए पर प्रोजेक्शन। समझे बात, जितनी दूरी में प्रोजेक्शन आ रहा है वो वही परछाई है, यानी अंधेरा, जहां तक अंधेरा है। अब इसको कैसे निकालोगे, इस वाले ट्रायंगल का नाम रखो ओ, इसका नाम रखो P, इसका नाम रखो Q। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो इस ट्रायंगल में cos थीटा लगाओ, तो इस थीटा के लिए ये बेस है, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस OP अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी B। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो OP की वैल्यू जो है, OP की जो वैल्यू है वो B cos थीटा आएगी। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। तो ये जो B cos थीटा आया, ये यही तो परछाई है। अब ध्यान देना, जरा A डॉट B की डिफिनेशन बताओ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। चलो इसकी वैल्यू बताओ, ए पहले का मॉड इंटू बी दूसरे का मॉड इंटू कॉस थीटा। बोलो सही, बोलो सही। बोलो सही, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। हमको बी कॉस थीटा चाहिए, हमको ये बी कॉस थीटा चाहिए। तो जरा बताओ बी कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए। सही है, क्या ये बी कॉस थीटा ही प्रोजेक्शन है, क्या यही तो प्रोजेक्शन है भैया। तो प्रोजेक्शन बराबर कितना आया, देखो चाहे ए डॉट बी लिखो चाहे बी डॉट ए लिखो, एक ही बात है। तो b डॉट वेक्टर a अपॉन a, किसी वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, यूनिट वेक्टर आएगा। किसी वेक्टर b को डॉट कर रहे हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड, तो क्या इस वेक्टर का प्रोजेक्शन आया, मतलब यूनिट वेक्टर आया, यानी b डॉट a कैप आया। इसका मतलब ये है
कि अगर ध्यान देना, इस चित्र में ध्यान दो, वेक्टर बी का ए पर प्रोजेक्शन बराबर वेक्टर बी पूरा, और जिसके ऊपर निकाल रहे हो ए के ऊपर उसका यूनिट वेक्टर। लॉजिक ये निकला कि किसी वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो, किसी वेक्टर का अगर किसी दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना हो तो आप जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना चाहते हैं उसको पूरा लिखिए, यानी बी को आप पूरा बी लिखिए, डॉट प्रोडक्ट साइन लगाइए, और जिसके ऊपर निकालना चाहते हैं उसको यूनिट वेक्टर बना के लिखिए, यानी उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर के फॉर्म में ही लिखना होगा आपको। बोलो ये बात समझ में आई? तो अब जरा तुरंत बता दो, व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ओवर वेक्टर बी? व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ओवर वेक्टर बी? What will be the projection of vector A over vector B? हाँ बताओ। वेक्टर इसका आंसर होगा, हाँ बता रहा हूँ एक मिनट। हाँ ए डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैप, वेक्टर बी कैप, बस वेक्टर ए का प्रोजेक्शन निकालना है, वेक्टर ए पूरा, और बी के ऊपर निकालना है तो बी कैप। मतलब जिसके ऊपर निकालना है उसका कैप, और जिसका निकालना है उसको पूरा लिखो और डॉट कर दो। समझ गए? समझ गए? पक्का पक्का समझ गए? ठीक ठीक ठीक। अब जरा मैं तुमसे न्यूमेरिकल पूछ रहा हूं, इसी डायग्राम का ध्यान देना, जो भी पढ़ा है इसी का पूछ रहा हूं। व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ आई प्लस जे? व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ आई प्लस जे ओवर जे प्लस के? व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ आई प्लस जे ओवर जे प्लस के? बताओ कितना होगा प्रोजेक्शन? आई प्लस जे डॉट, हाँ डॉट लगा दिया, आई प्लस जे डॉट हाँ जे प्लस के अपॉन हाँ 2 नहीं √2। अरे मॉड निकालोगे जे प्लस के का तो √2 आएगा ना। हाँ अरे √1 + 1, वही तो √2। हाँ √2। और i प्लस जे डॉट जे प्लस के में i है तो यहाँ i नहीं है, j है तो यहाँ j है 1 अपॉन, इसमें k नहीं है इसमें k है, तो केवल 1 बचेगा, 1/√2। बोलो बात समझ में आई? तो अगर कहा जाए कि भैया डॉट प्रोडक्ट का यूज क्या है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट का सबसे बड़ा एप्लीकेशन क्या है? डॉट प्रोडक्ट का सबसे बड़ा एप्लीकेशन क्या है? प्रोजेक्शन निकालना। क्या निकालना? प्रोजेक्शन। हाँ, अब एक चीज और सुन लो, कभी कभी तुमसे पूछेगा कि फाइंड प्रोजेक्शन वेक्टर। क्या पूछेगा? फाइंड प्रोजेक्शन वेक्टर। हाँ, अब ध्यान देना, ये वेक्टर ए था, बोलो। हाँ। ये वेक्टर बी था, बोलो। हाँ। यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये यहां से यहां तक आया, बी का ए पर प्रोजेक्शन आया इतना। हाँ। ये जो आया प्रोजेक्शन वो है वेक्टर बी डॉट ए कैप। अब वो बोलेगा, ध्यान से सुनना, फाइंड प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर बी ओवर वेक्टर ए। ध्यान दो, बी डॉट ए कैप करोगे तो नंबर आएगा, नंबर। तो अगर पूछे व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ओवर ए, तो उसका आंसर है बी डॉट ए कैप। लेकिन अगर वो पूछे, ध्यान देना, अगर वो पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर बी ओवर वेक्टर ए, हाँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर? हाँ प्रोजेक्शन वेक्टर
ऑफ वेक्टर बी ओवर वेक्टर ए। B on A. व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर बी ओवर वेक्टर ए। हाँ, तो तुमसे वो ये वाला वेक्टर पूछ रहा है कि नहीं भाई, यही तो प्रोजेक्शन है। हाँ, तो इस प्रोजेक्शन को वेक्टर फॉर्म में लिख लोगे। जैसे मान लो यहां से यहां तक की लंबाई 10 आई, क्या आई? 10। तो प्रोजेक्शन की वैल्यू 10 आ गई। हाँ, अब इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बोलो। 10 आई कैप। इसको देख के बोलो भाई, इस डायरेक्शन में वेक्टर कौन है? ए ही तो है। हाँ, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बोलो ए के टर्म में। एक है, अरे एक है। ठीक है। तो यहां पर सिंपली एक ऐप लिख दो। जैसे मान लो ये 10 आया तो 10 एक ऐप, 20 आता तो 20 एक ऐप, √2 आता है तो √2 एक ऐप। समझ गए? हाँ, अब तो ये पूरा वेक्टर हो गया ना हाँ, भाई। ये तो नंबर आएगा, ये वाला ब्रैकेट तो नंबर आएगा, इसके बाद वेक्टर लिखा है बगल में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा वेक्टर से, पूरा वेक्टर आएगा ना। तो दिस इज प्रोजेक्शन वेक्टर। बोलो, बात समझ में आई? हाँ। अब ऐसे ही बताओ, व्हाट इज प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए ओवर वेक्टर बी। व्हाट इज प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए ओवर वेक्टर बी। What is the projection of vector A on B? नहीं, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए ओवर वेक्टर बी। हाँ, तो पहले प्रोजेक्शन निकालोगे। हाँ बोलो। वेक्टर A डॉट B कैप बी कैप। होल B कैप। हाँ, ये हो गया मैग्नीट्यूड और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो गया बी कैप। समझ गए होगे? हाँ, चलो अब बताओ, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ओवर सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। what is the projection of A vector plus B vector? हाँ, ओवर सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। व्हाट इज द प्रोजेक्शन। है कहाँ C और D vector? अरे भैया कुछ भी मान लो, ए और बी कुछ भी है यार, ए और बी कुछ भी है। ए प्लस बी का प्रोजेक्शन सी प्लस डी पर। हाँ, तो इसका आंसर होगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B हाँ। डॉट A कैप डॉट C कैप। सी कैप नहीं, सी प्लस डी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ सी प्लस डी। बोलो सही। हाँ, अरे यार, अब ये यूनिट वेक्टर में हो गया कि नहीं हो गया? किसी वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड करोगे, यूनिट वेक्टर में बदल गया कि नहीं? हाँ, समझे? हाँ, और अगर कहे कि व्हाट इज द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए प्लस बी ओवर अलोंग सी प्लस डी। व्हाट इज द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए प्लस बी अलोंग सी प्लस डी। तो यहां पर ये हो गया ए प्लस बी डॉट सी प्लस डी का कैप। अब इसके बगल में क्या लिख दोगे? सी प्लस डी C कैप प्लस D कैप। सी प्लस डी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ सी प्लस डी। समझे? हाँ, समझे? अरे इसी का यूनिट वेक्टर यार। अरे समझ में आया? ये नहीं लिख सकते, इसके जगह ये नहीं लिख सकते C कैप प्लस D कैप। नहीं ले सकते। सी कैप प्लस डी कैप करोगे, आई प्लस जे का मॉड √2 होता है, तो कोई जरूरी नहीं कि सी प्लस डी यूनिट वेक्टर आए। हाँ, भाई सी कैप यूनिट वेक्टर है, डी कैप यूनिट वेक्टर है, लेकिन उसका जो सम आएगा वो किसी और डायरेक्शन में आएगा ना। हाँ, हाँ, हमको सी प्लस डी की डायरेक्शन चाहिए। हाँ, देखो इसमें अंतर है भाई। यहां देखो, सी प्लस डी वेक्टर और सी कैप प्लस डी कैप वेक्टर, इन दोनों में अंतर है। सी प्लस डी कुछ भी आ सकता है, सी कैप प्लस डी कैप भी इससे अलग कुछ भी आ सकता है। समझ रहे हो बात? हाँ, तो देखो, अब मैंने प्रोजेक्शन भी बता दिया, प्रोजेक्शन वेक्टर भी बता दिया, डॉट प्रोडक्ट भी बता दिया। देखो डॉट प्रोडक्ट में कुछ और बेसिक एप्लीकेशन है, जैसे आप जानते हैं फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट बराबर वर्क, जानते हैं ना? हाँ,
फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट बराबर वर्क। अगर फोर्स कांस्टेंट हो तब, हमेशा नहीं। अगर फोर्स पूरे डिस्प्लेसमेंट में कांस्टेंट हो तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट बराबर वर्क। ऐसे ही फोर्स डॉट वेलोसिटी बराबर पावर। बोलो। तो ऐसे डॉट प्रोडक्ट का बहुत सारा एप्लीकेशन है, उस पर सवाल होंगे। जो बुक मैं बोल रहा हूँ, एससी बोल रहा है, एसएल बोल रहा है, सब कोई बुक ले लो, कम से कम लगाना शुरू करो। बुक रहेगी तो देखते रहोगे लगातार। और तुम्हारे नेट में भी सब न्यूमेरिकल पढ़े हुए हैं, देख लो, को निकालो खोज खोज के अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल। मैं भेजता भी रहता हूँ, उस पर भी लगाओ। तो न्यूमेरिकल पर जोर दोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। न्यूमेरिकल से भागोगे या सोचोगे लगा लेंगे, टालोगे, तो जैसे जैसे टॉपिक बीतता जाएगा तुम्हारा बर्डन बढ़ता जाएगा। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल पर डे लगाने की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सॉल्व करके आंसर ले आओ, अटेम्प्ट करते रहो। अटेम्प्ट करते रहोगे, धीरे धीरे तुम्हारी आदत बनेगी, तब मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है? ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ठीक, टाइम मैसेज कर देंगे। ठीक, क्वेश्चन भेज दूंगा मैं भी शाम। ठीक है, बाय बाय।